चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कंपनी पर फोकस करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज कंपनी हैप्पीएस्ट माइंडसेट्स और क्लाउड बिजनेस में डील करती है। कंपनी का फोकस अपने ग्राहकों को आसान डिजिटल एक्सपीरियंस देने का है। कामकाज की बात करें तो कंपनी का कामकाज भारत के अलावा अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। फिलहाल कैसी है मौजूदा डिमांड ट्रेंड्स और ग्लोबल टेंशन और मंदी की खबरों के चलते कारोबार पर कितना असर हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीएफओ वेंकट रमण नारायण और प्रेसिडेंट एंड सीईओ डीबीएस राजीव शाह दोनों ही हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, मिस्टर नारायण, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का डिमांड आउटलुक दिख रहा है सर अक्रॉस यूएस एंड यूरोप, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है और रिस्क हो रहा है रिसेशन का, तो क्या उसकी वजह से कुछ बिजनेस पर आपको असर दिख रहा है? अभी तो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म में हमको कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। सभी लोग मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच है हमारे कस्टमर के बीच में, मगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट में जिस कस्टमर ने शुरू किया है वो सब अभी भी जारी है और डिमांड अच्छा चल रहा है। तो अभी आप Q2 और थोड़ा बहुत Q3 का भी देखते हैं तो हमारा डिमांड में कोई बदलाव नहीं है, स्ट्रांग डिमांड ही चल रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ सभी ज्योग्राफीज में, जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और इंडिया में हमको ऐसे ही दिख रहा है। हाँ, ये सही है, बात तो हो रही है रिसेशन का और इन्फ्लेशन का। उसके कारण हमारा वेज कॉस्ट बढ़ सकता है, हमारा भी बढ़ सकता है, वैसे ही हमारा कस्टमर्स का भी बढ़ सकता है। जब कस्टमर्स का बढ़ता है तो वो नेचुरली ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग का और तेजी से सोचेंगे और तेजी से आउटसोर्सिंग हो सकता है। तो आप पिछले 10 साल के बारे में देखेंगे तो जब भी एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन या कॉस्ट ऐसे बिजनेस डाउनटर्न का एक सिचुएशन देखी है, उसके बाद जब टर्न अराउंड हुआ है तो आईटी स्पेंड ज्यादा से ज्यादा तेजी से वापस आ चुका आता। ओके, ऑल राइट। तो डिमांड ट्रेंड्स की तो सर ये तो समझ में आई इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन इसकी वजह से आप जिस तरह से डिमांड है अभी, आप प्लान कर रहे हैं इंक्रीज करना प्राइसिंग फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच अभी भी है इन द इंडस्ट्री? जैसे हमने पहले भी कह चुके हैं, हम तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करते हैं। जो भी होता है वो कस्टमर के साथ बैठ के इट इज ऑलमोस्ट अ म्यूचुअल डिस्कशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल दैट वी हैव। और उसके साथ साथ हमारा जो SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क या काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब साइज तो $50,000 से $300,000 तक होते हैं एवरेज में। तो क्या होता है कि उस SOW में जब हम SOW नेगोशिएट करते हैं डिमांड के मुताबिक, जो टेक्नोलॉजी हमको यूज करना पड़ता है, उसमें जो टैलेंट यूज करना पड़ता है, उस टैलेंट का कॉस्ट के बेसिस पे हम अपना प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। और जब प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, इट्स अ म्यूचुअल डिस्कशन बेस्ड सेटिंग दैट वी डू विद द कस्टमर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कस्टमर और हमारे बीच में ऐसा ही कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10% अभी हमको ज्यादा चाहिए तो और इसके कारण हमको 10% ज्यादा चाहिए, ऐसे नेगोशिएशन नहीं होता है। इट इज अ कलेक्टिव डिस्कशन बेस्ड नेगोशिएशन दैट हैपेंस विद द कस्टमर। ओके, श्योर। मिस्टर शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम वर्टिकल लेवल परफॉर्मेंस की बात करें, कहां पे आपको सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है? मैक्सिमम ग्रोथ फॉर दिस ईयर आप किस पर पेग कर रहे हैं? सो आप देखेंगे कि हमारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस FY22 का बेस्ड ऑन, और FY21 सभी वर्टिकल में हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ था। ऑल ऑफ द वर्टिकल्स ग्रू। बट इफ आई फास्ट फॉरवर्ड, आई थिंक देयर इज हमारा इन्वेस्टमेंट्स कस्टमर के साइड से मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, CPG, हाईटेक, वो वर्टिकल्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो हमारा सब वर्टिकल ग्रो हो रहा है। एट द सेम टाइम वी सी हायर डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, CPG एंड हाईटेक वर्टिकल्स फॉर अस।
ओके, श्योर सर। ऑल्सो आपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी सर रिसेंटली विद आउट सिस्टम्स, जो कि एक मेजर प्लेयर है इन लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मार्केट सर। इसकी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके की सिनर्जीज और ग्रोथ देगा ये आपको बिजनेस में? हमारा आप देखेंगे कि हमारा तीन सेट ऑफ एक्सपर्टीज है, एनालिटिक्स, IoT और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन. So as part of that digital process automation, the industry is moving into ज़्यादा low code environment, and even the companies are coming out with the technologies from that perspective. So जो out systems है वो low code platform है. उसका फायदा क्या है? It allows the customer to build their platforms faster. उनका maintenance cost घट सकता है because of the different way of doing things. So it's a major partnership for us in investing in the low-code platform to really help expedite the digital transformation in the customer environment. So हमारा 2-3 प्रोजेक्ट भी है. We are talking to various sets of customers और उसका विजिबिलिटी भी अच्छा लग रहा है हमको. मिस्टर नारायणन, मैं आपके पास आना चाहूंगी. एट्रिशन एक बड़ी समस्या है इस सेक्टर में. हम देख रहे हैं अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री, उसको कैसे कम किया जाए उस पर फोकस है. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या टैलेंट बेस्ड टैप इन करेंगे टियर 2, टियर 3 मार्केट्स इंडिया में इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मार्जिन प्रेशर? बिकॉज ऑफ कोर्स उसका असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ता है जब वेज बढ़ानी पड़ती है. तो टियर 2, टियर 3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं सर? यस, जब हमारा टैलेंट पूल पूरा इंडिया में फैला है, तो इट्स नॉट जस्ट टियर 2. वेरेवर पॉसिबल एंड वेरेवर देयर इज टैलेंट वी सीक देम आउट. वैसे ही चल रहा है अभी आईटी इंडस्ट्री. और एट्रिशन के बात करेंगे तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा अभी पीक हो चुका है. मे बी दैट इज माई पर्सनल व्यू. और पहले भी बोल चुका हूं कि एक और क्वार्टर देख सकते हैं where it can increase slightly. उसके बाद उसमें कमी होना ही चाहिए. तो that's my view on the attrition trend across the industry. Talent supply, तो we have to look at it basis the technology that we are playing on. For example, अभी आपने out systems के बारे में बात किए थे. उधर पे उतना जो टैलेंट है वो उसको क्रिएट करना पड़ेगा. ट्रेनिंग, थ्रू ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, and through partnership with the OutSystems partner. So where there is demand, we have to look at multiple avenues. It can be tier 1, tier 2, tier 3 cities. It can be training and also a very strong approach to campus joining. हमने भी campus में बहुत strongly जा चुके हैं इस साल पे. कितना hiring plan किए सर for FY23? FY22 we hired close to 1,000 people. And we would be happy if we are able to replicate a similar number plus or minus 200-300 people. राइट सर, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे. मिस्टर नारायणन, मिस्टर शाह, हमारे साथ जुड़े रहिए. हम थोड़ी सी और बात करेंगे, समझना चाहेंगे डील पाइपलाइन, ज्योग्राफीज कैसा परफॉर्म कर रही है, इस पर चर्चा होगी. छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आएंगे. आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए.